नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के 9 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आप सबके सामने होंगे। क्या कुछ होगा और क्या किया है जनता ने, किस तरीके से वोट डाला है, किसको वोट डाला है, ये सारी चीजें खुल जाएंगी 23 नवंबर को कि ऊंट किस करवट बैठा है, किसका पलड़ा भारी रहा है। लेकिन जैसा कि चुनाव के बाद पूर्वानुमान भी लगाया जाता है और एग्जिट पोल जिसको कहते हैं वो भी आने शुरू हो गए। तो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। क्या कहता है दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल से 9 सीटों का समीकरण समझते हैं। सभी 9 सीटों पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दिया। दैनिक भास्कर ने ये एग्जिट पोल किए हैं। उसके हिसाब से 9 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और उसको एज है उपचुनाव में। 1 सीट पर रालोद और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सपा के मजबूत गढ़ कुंदरकी में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। यहाँ बटेंगे तो कटेंगे चलता दिखा, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्लोगन दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका पूरा असर कुंदरकी में होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि कुंदरकी जैसी जगह पर अगर बटेंगे कटेंगे चला तो बटेंगे कटेंगे वहां पर असर नहीं किया है। इनफैक्ट ये कहा जाएगा कि बटेंगे तो कटेंगे कहीं भी चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुंदरकी की बात करती हूँ। कुंदरकी में 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और वो मुस्लिम मतदाता इस बार समाजवादी पार्टी से नाराज थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर बार तुर्क बिरादरी को वहां से टिकट देकर के मैदान में उतार देती है। इससे जो दूसरी बिरादरियां हैं वो खफा दिखाई दी और उन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार किया वहां के सपा उम्मीदवार खासतौर पर हाजी रिजवान का, और उन्होंने उससे दूरी बना के रखी। और साथ ही साथ मैंने अभी हाल ही में वीडियो किया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नोटों से तोला गया वहां पर, और वो जो जिन लोगों ने तोला नोटों से वो मुस्लिम समाज के लोग थे। तो ये साफ तौर पर मैसेज दिया गया कि मुस्लिम समाज पूरा का पूरा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर कोई और फाइट में था नहीं। मुसलमानों के पास कोई चॉइस नहीं थी बीजेपी के साथ जाने के अलावा। अगर बटेंगे कटेंगे चलता तो फिर दूसरी सीटों पर क्यों नहीं चला? आप सिर्फ कुंदरकी की ही बात कैसे कर सकते हैं? तो कुंदरकी में ये फैक्टर था ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, और मुसलमान सारा का सारा जो है वो नाराज था समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विरासत की सीट करहल में सपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नसीम सोलंकी ने जिस तरीके से भावुक होकर के वहां के लोगों से वोटों की अपील की, वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि नसीम सोलंकी के आंसू काम आ गए। पहली बार उपचुनाव लड़ रही बसपा को झटका लग सकता है, उसे खाली हाथ रहना पड़ सकता है। हालांकि माना जा रहा था कि कटहरी में और मंझुआ में कड़ी फाइट दी है बसपा ने। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 4 सीटें करहल, सीसामऊ, कटहरी और कुंदरकी सपा के पास थी। 5 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट भाजपा जीती थी। मंझुआ निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद ने जीती थी। कानपुर की सीसामऊ, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इन सीटों के लिए खुद अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। अधिकारियों पर आरोप लगे, इसके बाद एक्शन भी लिया गया। 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, 7 को चुनाव ड्यूटी से हटाया गया। अब क्या कहते हैं एग्जिट पोल? सीसामऊ यहाँ पर मजबूत लड़ी है सपा, करहल में सपा, फूलपुर में भाजपा, कुंदरकी में भाजपा, खैर भाजपा, मीरापुर रालोद, गाजियाबाद भाजपा, मंझुआ भाजपा, कटेरी भाजपा। ये एग्जिट पोल के हिसाब से है। इसके अलावा आप देखिए कि दैनिक भास्कर जो है वो भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे रहा है। मैट्रिज का एग्जिट पोल जो है वो 7 सीटें भाजपा को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को। टाइम्स नाउ जेवीसी 6 सीटें भाजपा को, 3 सीटें
समाजवादी पार्टी को और जी न्यूज 5 भाजपा को और 4 समाजवादी पार्टी को दे रहा है। पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था उससे काफी बहुत इतर है सारा मामला, उतना हिसाब किताब ना तो भारतीय जनता पार्टी का सटीक बैठ रहा है, ना समाजवादी पार्टी का और ना ही बहुजन समाज पार्टी का। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि बटेंगे तो कटेंगे चल गया, बटेंगे तो कटेंगे जैसी चीज नहीं चली। हाँ, उपचुनाव में जिस तरीके से कल पूरा दिन एक अफरा तफरी रही, घमासान रहा, कई सीटों पर हिंसात्मक खबरें भी आई और अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी बुला करके कि धांधलेबाजी हो रही है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को। तो ये सारी चीजें रही। जैसा कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का अपर हैंड होता है, उस पर प्रशासन का दबाव होता है, प्रशासन पर ऊपर से दबाव होता है, फिर प्रशासन का दबाव नीचे तक होता है। तो कहीं ना कहीं भरसक प्रयास किया जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले उपचुनाव में। क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा। 23 नवंबर को सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वो भी आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे जो कुछ भी होगा। अभी बीच में कल का दिन और है तो वो भी उसमें भी क्या कुछ निकल के सामने आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घंटी जैसी आकृति जो है उसको जरूर दबाइएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।